नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से हम सभी का पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम भगवत गीता सीरीज के 10वें अध्याय में आज बात कर रहे हैं और आज 10वें अध्याय में और भगवत गीता सीरीज का 24वां सेशन है। आज हम बात करने जा रहे हैं विभूति योग की। विभूति शब्द वी प्लस भूति से बना। वी मतलब विशेष, भूति मतलब ग्लोरी, ऐश्वर्य। सो भगवान का विशिष्ट ऐश्वर्य किस रूप में परमात्मा परिलक्षित होता है, वो है विभूति। ऑल द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान की ग्लोरीज पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, पिछले सेशन में जहां तक हमने बात की थी, आज वहां से बात शुरू करेंगे। चैप्टर 10 वर्स 9 में भगवान कहते हैं कि मत चित्ताः मत गत प्राणा कथयन्तः च, पूरी तरह से अपने मन को, अपने वचनों को और अपने कर्मों को मुझ में लगा और तब तू मुझे जान पाएगा। आज यहीं से आगे शुरू करेंगे। वर्स 10 चैप्टर 10, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति लगातार सतत इस तरह से कर पाता है, मन वचन और कर्म से मुझे ही धारण करता है, ध्यान करता है, तम बुद्धि योगम ददामी, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग का तात्पर्य राइट नॉलेज गेन्ड थ्रू मेडिटेशन, ध्यान से अर्जित सम्यक ज्ञान बुद्धि योग है। एक तरह से समाधि को आप बुद्धि योग से तुलना कर सकते हैं। समाधि ही बुद्धि योग है। सम प्लस आ प्लस धी। सम मतलब टुगेदर, आ मतलब कंप्लीटली, धी मतलब होल्डिंग माइंड। जब हम हमारे मन को पूरी तरह से स्थिर कर कर, एकाग्र कर कर परम में लगाते हैं तो उसी को समाधि कहते हैं। सम आधि, ये स्पॉन्टेनियस होती है। तो भगवान ये कहते हैं कि जब मन वचन कर्म हम एकाग्र करने का प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तब हम जो अर्जित करते हैं उसको बुद्धि योग कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं वर्स 11 चैप्टर 10 में, तेषाम अनुकंपार्थम। तो ये मिलता क्यों है, प्लीज ध्यान दीजिए। ये हमारा अधिकार नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस होता है। ध्यान हम लगाते हैं और समाधि वो होता है जो हमें मिलता है, वो स्वतः होती है, स्वतः स्फूर्त होती है। तेषाम अनुकंपार्थम, अनुकंपा कर कर, तब ऐसा व्यक्ति जो पूरे जीवन भर मन वचन कर्म से सात्विक रहा हो, उस पर करुणा कर कर, अहम एव अज्ञान जम तमः, मैं उसके अज्ञान जनित अंधकार को भावस्ता ज्ञान दीपेन नाशयामी, प्रकाश के ज्ञान से नष्ट कर देता हूं। जब व्यक्ति मन वचन कर्म से किसी हायर के लिए प्रेरित होता है, खुद से परे के लिए प्रेरित होता है, तब वो बुद्धि योग को उपलब्ध होता है और मैं उसके अज्ञान को समाप्त कर देता हूं। यह सुनने के बाद अर्जुन लगातार कई प्रश्न भगवान से पूछता है। वर्स 12 से वर्स 18 तक लगातार अर्जुन ये कहता है कि मैं ये जानता हूं, मैं ये समझ भी गया कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही एब्सोल्यूट रियलिटी हैं और आपसे ही ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। यू एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, आप बिना किसी पर निर्भर हुए अपने अस्तित्व में हैं, पर हर वस्तु आप पर निर्भर करती है। आई नो दैट वॉट यू आर सेइंग इज ट्रूथ, मुझे पता है आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच है। बट जैसा आपने ही कहा, ना देव ही ना दानव ही समझ पाते हैं इस गहराई को। और व्यक्ति तभी जान पाता है आपको जब आपकी स्वयं की कृपा हो, जब आप उसके ज्ञान चक्षु खोलते हैं, तभी वो जान पाता है। योर ब्लेसिंग्स आर मस्ट टू नो यू
एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड विथ योर ग्लोरी, आई वॉन्ट टू नो मोर। तो इसीलिए मुझे प्लीज थोड़ा और बताइए अपनी ग्लोरी के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में, अपने विशिष्ट ऐश्वर्य के बारे में, कि आप किस किस रूप में परिलक्षित होते हैं और मैं किन किन रूप में आपका ध्यान कर सकता हूं, समाधि के लिए ध्यान कर सकता हूं। हाउ एंड इन व्हाट फॉर्म शुड आई मेडिटेट अपॉन यू, प्लीज टेल मी इन डिटेल, अर्जुना सेज, प्लीज मुझे डिटेल में बताइए। और इसी के साथ दोस्तों वर्स 19 चैप्टर 10 से भगवान का विभूति योग प्रारंभ होता है। वर्स 20 में भगवान कहते हैं, आई एम द सेल्फ सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग्स। इस धरती पे जितने भूत हैं, सर्वभूताशय स्थित आत्मा, मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। आई एम द बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड। मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। भूतानाम आदि ही मध्यम च अंतः। और इस 20वें श्लोक के साथ भगवान अपनी 75 विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। 75 विभूतियां, कि आप कहां कहां अपने आसपास भगवान को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। पहला, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। आदित्य, विष्णु पुराण कहती है अदिति के 12 पुत्र हैं, उसमें विष्णु। वो कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूं, देवताओं में परम हूं, विष्णु। ज्योति में मैं सूर्य हूं। प्रकाश में अगर तुम्हें तुलना करनी है, तुम्हें देखना ही है, तो मैं सूर्य हूं। मारुत में मरीचि हूं। मारुत मतलब विंड, बहुत तरह की हवाएं हैं, उसमें मैं मरीचि हूं। वो मारुति, जितने भी मारुत हैं उसके चीफ है मरुति। ऐसी मैथोलॉजिकल कहानियों में इन सब का वर्णन आता है। और हम फिर आपको याद दिला दें, ये सब इशारे हैं उस परम की ओर। ये सब इशारे हैं और हमें इशारों पे अटक नहीं जाना है। भगवान ये बता रहे हैं कि जहां भी तुम्हें वैभव दिखे, तुम मानो कि मैं स्वयं प्रकाशित होता हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं। आई एम लाइट ऑफ द नाइट। अंधेरे में जो भी लाइट है वो मैं ही तो हूं। कहानी आती है शास्त्रों में, एक राजा ऋषि से पूछता है कि मान लीजिए मैं एक जंगल में खो जाऊं तो मैं क्या करूं, कैसे रास्ता ढूंढूं। तो ऋषि कहते हैं उस केस में तुम चांद की रोशनी में रास्ता ढूंढना। राजा पूछता अगर मानो अमावस हो, चांद भी ना हो, तो कैसे करूं। तो ऋषि कहते तो फिर अग्नि प्रज्वलित करना हो, तुम्हें रास्ता दिखाएगी। राजा कहता है मान लीजिए अग्नि भी प्रज्वलित ना हो सके तो। ऋषि कहते हैं उस केस में तुम आवाज को सुनना, साउंड तुम्हें रास्ता दिखाएगा, आवाज को सुनते सुनते चलना। राजा कहे कोई पुकारने वाला भी ना हो तो मैं किस दिशा में जाऊं, ना चांद हो, ना अग्नि हो, ना ही कोई आवाज ही हो। तो ऋषि मुस्कुरा के कहते हैं उस स्थिति में अपनी अंतरात्मा से पूछना, क्योंकि वही कृष्ण का वास है, वही परमात्मा का वास है। अपदीपो भव, बुद्ध कहते हैं जब जीवन में कुछ आपको सूझना पड़ता हो, कुछ आपको समझ में ना आता हो कि क्या करूं, उस समय शांति से बैठिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वो आपको जरूर बताएगा, मार्गदर्शन देगा। आगे भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूं। ऋग्वेद का एसेंस ही सामवेद है, ऋग्वेद का सार है सामवेद। पर एक अंतर है, सामवेद पोएटिक है, उसे गाया गया है, तो इट्स अ सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं एक गीत हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं। देवों में मैं इंद्र हूं, वासवः। इंद्र, देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्र एक डेजिग्नेशन है, एक पद है। ऐसी कहानी आती है शास्त्रों में कि इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि आप मेरे लिए ऐसा महल बनाइए जैसा महल आज से पहले कभी किसी ने देखा ना हो। जबरदस्त महल विश्वकर्मा ने बना के दे दिया। इंद्र संतुष्ट नहीं थे। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, और बेहतर बनाइए।
विश्वकर्मा ने और बेहतर किया। इंद्र ने बोला अभी भी मुझे पसंद नहीं आया, और बेहतर कीजिए। कई बार करने के बाद इंद्र तो संतुष्ट ही नहीं थे, विश्वकर्मा परेशान हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए कि इंद्र कैसे इसको संतुष्ट करें। सुनते हैं विष्णु जी ने एक छोटा से बालक का रूप लिया और इंद्र के पास गया, और इंद्र के पास गए और उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं आपका, इंद्र ने जब उनकी खातिर करी एक बालक के रूप में और आने का प्रयोजन पूछा, तो इन बालक ने कहा कि मैं ये देखने आया हूं कि क्या, मैंने आपके महल की तारीफ सुनी है, कि क्या आपका महल बाकी सारे इंद्रों से बेहतर है। तो इंद्र चकित हो गया। इंद्र ने बोला बाकी सारे इंद्र का क्या मतलब, और भी इंद्र हैं क्या? उस बालक ने बोला हां, आपसे पहले अरबों खरबों अनगिनत इंद्र हो चुके, आपके बाद भी अनंत इंद्र होंगे। और पहले और बाद की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी भी पैरेलल यूनिवर्स में पता नहीं कितने इंद्र होंगे। हर यूनिवर्स का अपना इंद्र है, तो कितने इंद्र होंगे, अभी भी हैं, पहले भी हुए, आगे भी हुए। तो मैं ये देखने आया हूं कि क्या आपका महल उन इंद्रों से बेहतर है। इंद्र चकित था, उसको लगता था कि एकमात्र वही है। तो इंद्र ने बोला ऐसे कैसे? तो उस बालक ने बताया कि जब इंद्र एक बार पलक झपकता है तो धरती पे एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। इंसान का जीवन इंद्र के पलक झपकने मात्र का है, और जब ब्रह्मा एक बार पलक झपकते हैं तो एक इंद्र की मृत्यु हो जाती है, और जब विष्णु एक पलक झपकते हैं तो एक ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, और जब शिव एक बार पलक झपकते हैं तो एक विष्णु का जीवन अंत होता है, नए विष्णु आते हैं। ऐसी कथाएं बच्चों के लिए मैथोलॉजी में कई हैं, जिससे वो क्षणभंगुरता समझ सके जीवन की। हम सब क्षणभंगुर हैं, टाइम इज रिलेटिव। और इसीलिए फिर इंद्र को रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन काल में कि मुझसे पहले किसी ने न किया हो या मेरे बाद कोई न कर पाएगा। तो किस बात का हम और किस बात का घमंड? क्या मैं ऐसा बना लूंगा जो कभी किसी ने पहले ना बनाया हो? तो इतना तनाव में किस चीज के लिए लोग? पर लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि इंद्र मात्र एक डेजिग्नेशन है। जैसे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक डेजिग्नेशन है। शास्त्र कहते हैं 1000 यज्ञ करके आदमी इंद्र बनता है। यज्ञ मतलब अच्छे काम कीजिए, इंद्र बन जाएगा। आप खूब मेहनत कीजिए, एग्जाम दीजिए, सेलेक्ट हो जाइए, बन जाएंगे आप IAS। और इंद्र की परिकल्पना भी कुछ ऐसी, आपके पास कल्पतरु होगा। कल्पतरु ऐसा वृक्ष जो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। कामधेनु गाय होगी, चिंतामणि मणि होगी, अप्सराएं होंगी, नंदन कानन वन होगा, पारिजात का पेड़ होगा। इसका मतलब सारे रिसोर्सेज होंगे जिले के, अगर आप कलेक्टर बनते हैं तो। पर वो रिसोर्सेज हैं किसके लिए? जनता के हित के लिए आपके पास है। पर अगर कोई इंद्र विलासिता में डूब जाए तो फिर उसका सिंहासन हिलने लगता है। वो घबराता है, जब भी कोई व्यक्ति तप करता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। कोई RTI डाल दे, कोई MP MLA विधायक जनमोर्चा लगा दे तो घबरा जाता है गलत व्यक्ति। तो इस तरह से इंद्र एक डेजिग्नेशन है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच में उनके हाथ में एक कप था कॉफी का, कागज का कप बना हुआ था। तो कागज के कप में वो कॉफी पी रहे थे, डिस्पोजेबल कप में। अचानक उनको कुछ बात संस्मरण याद आया और उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि आज तो मैं अंडर सेक्रेटरी हूं नहीं। वो एक्स अंडर सेक्रेटरी थे, एक्स, अब रिटायर हो चुके थे। तो कॉफी पीते पीते उन्होंने स्पीच में कहा कि आज तो मैं अंडर सेक्रेटरी नहीं हूं, पर 2 साल पहले जब मैं अंडर सेक्रेटरी था तो मुझे याद आता है कि तब भी मैं यहां आया था, इसी मंच से मैंने बोला था। पर जब मैं आया था तो मुझे बिजनेस क्लास से बुलवाया गया था यहां आने के लिए। एयरपोर्ट पे मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए लोग खड़े थे। वहां से सीधे मुझे होटल ले जाया गया जहां मुझे ऑलरेडी चेकड इन कर रखा था। मैं सीधे होटल में अंदर गया। उसके बाद जब मैं तैयार हुआ तो मुझे लेने के लिए फिर से लोग होटल के बाहर खड़े थे। एक बड़ी सी लिमोजिन में मुझे इस वेन्यू पे लाया गया। मुझे सीधे ग्रीन रूम में अंदर लेके आया गया बैक डोर से। उसके बाद मुझे एक सिरेमिक कप में, खूबसूरत कप में कॉफी ऑफर की गई। और आज 2 साल बाद मैं अंडर सेक्रेटरी नहीं हूं, अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं हूं, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। तो हुआ कुछ यूं कि मैं नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास से इस शहर आया।
उसके बाद मैंने एयरपोर्ट से खुद ने ही कैब की, फिर मैं उस होटल पहुंचा जहां मैंने खुद को चेक इन किया, अपना लगेज लेके मैं खुद गया रूम में, उसके बाद तैयार होके खुद वापस आया, फिर मैंने एक कैब की इस वेन्यू के लिए, फिर मैंने कई लोगों से पूछते पूछते बैकडोर का रास्ता पूछा, फिर मैं स्टेज के पीछे आके खड़ा हुआ, फिर मुझे कॉफी पीनी थी तो मैंने किसी से पूछा कि कॉफी, तो उस व्यक्ति ने दूर एक वेंडिंग मशीन की तरफ इशारा किया कि वहां से ले लीजिए, तो फिर मैंने अपने हाथ से कॉफी ली और ये वही कॉफी का मग है। तो जब मैं ये कॉफी पीता हूं तो मुझे अब समझ में आता है कि वो जो सिरेमिक कप था वो मेरे लिए नहीं था, वो तो मेरे पद के लिए था। पद गया, वो कप भी चला गया। तो इंद्र तो एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, ये सब चला जाएगा। जैसे शरीर भी टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, जैसे बिजनेस का टर्नओवर, जैसे मेरा पद, सब कुछ टेम्पररी एग्जिस्टेंस है। ये सम्मान मेरा थोड़ी है। जो इस बात को ध्यान रखता है वो कहता है मेरी हैसियत तो शायद ये कप ही है, पर मैं खुद को गलत समझता था, वो सम्मान मेरा नहीं था। तो जो व्यक्ति हर समय इस बात को ध्यान रखे कि जो भी सम्मान मिल रहा है वो सम्मान आपका नहीं है, वो आपके गुणों का सम्मान है। जब तक आप में वो गुण रहेंगे वो सम्मान मिलेगा, गुण हटा दीजिए वो सम्मान खत्म हो जाएगा। सो देवों में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन हूं। 5 इंद्रियां हैं पर मन को अति इंद्रिय कहते हैं, सिक्स्थ सेंस है मन। कठोपनिषद कहता है कि 5 इंद्रियां घोड़े हैं और उन घोड़ों को जो लगाम कसी हुई है वही तो मन है। आप लगाम कस लें तो घोड़े चल नहीं सकते। इंद्रियों को मन का साथ जरूरी है, तभी इंद्रियां फंक्शन कर सकती हैं। भगवान न करे आपने जीवन में कभी ऐसा पल महसूस किया हो जब आपका मन और इंद्रियां एक दूसरे से अलग हो गए हो। जनरली तो मन और इंद्रियां साथ होती है। आपका मन कर रहा है, भूख लग रही है, आपकी टंग में भी सलाइवा आ रहा है, आपको खाना खाने का मन हो रहा है। आपका जो मन होता है, आपकी इंद्री जनरली उसके साथ चलती है, पर कई बार मन विरुद्ध होता है इंद्रियों के। रेयर होता है ऐसा। जैसे भगवान न करे कभी आपने ये महसूस किया हो या कभी आप महसूस करें, और जिन्होंने महसूस किया वो याद कीजिए वो पल जब आपने अपने किसी अभिन्न को खोया था। वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आपके सबसे करीब था और वो अचानक इस दुनिया से चला गया था। उस पल आपका मन अपनी इंद्रियों से अलग हो गया था। आप बहुत थके हुए थे, आप बिस्तर पर लेटे हुए थे, आपकी आंखें जल रही थी, शरीर सोना चाह रहा था, स्किन थकी हुई थी, पर नींद काफुर थी क्योंकि मन नहीं लग रहा था। आपके सामने टीवी पे वो आपका फेवरेट एपिसोड और सीरियल और प्रोग्राम आ रहा था और आप टीवी को देख भी रहे थे, पर पता नहीं आपकी आंखें कहां थी, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक शून्य में आपकी आंखें देख रही थी। दिख तो रहा था कि टीवी की तरफ आप देख रहे हैं। आपकी पसंद का 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया, शरीर सूखा जा रहा है, आपको पसंद का खाना बना के दिया गया, आपने कोर मुंह पे रखा, ऐसा लगा जैसे टंग पे कोयला रख लिया। यह होता है जब मन इंद्रियों से अलग हो जाता है, तब मन की ताकत पता पड़ती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा लक्ष्य अपने अंदर साधता है और मन निर्धारित करता है कि अब इस लक्ष्य को अचीव करना है, तो सुबह 4 बजे का जब अलार्म लगाता है व्यक्ति, तो 4 बजे उठने में आलस नहीं करता, 3:45 बजे गोली की रफ्तार से खड़ा हो जाता है। मन उसे खड़ा कर देता है। मन पूछता ही नहीं है इंद्रियों से। तो मन की बड़ी ताकत है, इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। इसीलिए जो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ा जो अचीव किया है, उन्होंने अपने मन से इंद्रियों पे काबू पाया है। कबीर कहते हैं काया कसू कमान ज्यों, काया को कमान की तरह कसू, पंच तत्व करी बाण, और 5 तत्व जिससे मैं बना हूं उसका बाण बनाऊं। ते भेदू मन मृग को, और उसके बाद मन रूपी मृग को भेद दूं, उसको कंट्रोल करूं। नहीं तो मिथ्या जान, नहीं तो पूरा अस्तित्व भी बेकार है। काया कसू कमान ज्यों, पंच तत्व करी बाण, ते भेदू मन मृग को, नहीं तो मिथ्या मान। आगे बात करें। भूतों में मैं चेतना हूं, आई एम द लाइफ फोर्स। ये जो भी कुछ आपको चर जगत दिखता है, मैं ही तो वो चेतना हूं। चर अचर की चेतना में हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं। रुद्र, शंकर, रुद्र जो डिस्ट्रक्शन के गॉड है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन।
यहां यह ध्यान देने वाली बात है, भारतीय शास्त्रों में डिस्ट्रक्शन को बुरा नहीं माना जाता। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन केवल इंग्लिश की डिक्शनरी में एंटोनिम्स हैं, विपरीतार्थी हैं, पर भारतीय शास्त्रों में कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन एक ही है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कंस्ट्रक्शन होगा नहीं तो डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, और अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। जिस पर कोई चीज बन के तैयार होती है उसी पल से तो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। आप कार को शोरूम से निकालिए, उसकी कीमत कम होना चालू हो जाएगी, डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। तो ये साइकिल है। आप पैदा होते हैं, उसी के साथ मृत्यु की तैयारी हो जाती है, और जैसे ही हमारे शरीर को, चिता को अग्नि लगती है, फिर से जन्म की तैयारी हो जाती है। तो इसीलिए रुद्रों में मैं शंकर हूं, और शंकर का मतलब परोपकारी। शम करोति इति शंकरः। शम मतलब कल्याण, तो डिस्ट्रक्शन भी कल्याण ही है। इट इज अ साइकिल, एक साइकिल है। देखिए, जब तक बचपन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, यौवन कैसे आएगा। जब तक हमारा स्टूडेंट लाइफ खत्म नहीं होगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसे शुरू होगी। जब तक फ्रूट पेरिश नहीं होंगे, बीज कैसे बनेंगे। जब तक बीजों का विघटन नहीं होगा, फर्टिलिटी कैसे आएगी। तो इसीलिए डिस्ट्रक्शन इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। प्रलय और प्रभाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं शास्त्रों में। आगे वो भगवान कहते हैं, इसीलिए डिस्ट्रक्शन से दुखी ना हो। हर रात अगले सुबह की तैयारी है, और हर सुबह आने वाली रात की तैयारी है। इट टू विल पास, ये भी गुजर जाएगा। यक्षों में मैं कुबेर हूं। जितने भी यक्ष हैं, संपत्ति के रखवाले हैं, उसमें मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं। 8 वसु, वसु मतलब मौसम के देवता। तो 8 प्रकार के मौसम होते हैं। 6 तो बाहरी मौसम होते हैं और 2 आंतरिक मौसम होते हैं। तो बाहरी मौसम तो आप जानते ही हैं। आंतरिक मौसम कौन से? खुशी का और दुख का, ये 2 मौसम होते हैं। तो 6 बाहरी मौसम और 2 आंतरिक मौसम। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे। या तो जेठ का महीना हो, इतना गर्मी, मई का महीना, पसीने टपक रहे हैं, या पतझड़ का मौसम हो, कि कैसा भी मौसम हो, चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, यदि हवा में प्यार घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है। अगर आपके मन में शांति और खुशी है तो आपको हर मैटर सुंदर लगेगा, हर मौसम सुंदर लगेगा। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं, अग्नि वसुओं का मुख है। आगे भगवान कहते हैं, शिखर में मैं मेरु पर्वत हूं। मेरु पर्वत एक जमाने में माना जाता था और शास्त्रों में कहा जाता था कि इस पूरी यूनिवर्स का केंद्र है मेरु पर्वत। इंडोनेशिया की तरफ वो पर्वत दिखता है। कोलंबिया के जो अंकोर वाट के जो टावर्स हैं, वो माउंट मेरू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। शास्त्रों में माना जाता है कि इस माउंट मेरू पे ही सारे देवता रहते हैं। बच्चों की कहानियां हैं, जानने में बड़ी रोचक है, सीखने को मिलता है, और वहीं से हायर की तरफ इशारे भी मिलते हैं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, देवताओं का गुरु हूं, स्पिरिचुअल टीचर ऑफ ऑल द सेलेस्टियल्स। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं। सेनापतियों में मैं शिव पुत्र स्कंद हूं, कार्तिकेय हूं। तो सेनापति सबसे महान कार्तिकेय, मैं कार्तिकेय हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षियों में भृगु ऋषि हूं। जो सप्तऋषि की पिछली बार हमने बात की थी, उनके चीफ हैं भृगु ऋषि। तो भगवान कहते हैं कि सप्तऋषियों में मैं भृगु हूं। शब्दों में मैं ओम हूं। ओम शब्द मुंडक उपनिषद ने इसकी गहरी व्याख्या की है। अ उ म से मिलके बनता है। अ वेकिंग स्टेट का प्रतीक है, जागृत अवस्था। जब आप बोलते हैं, उ ड्रीम स्टेट का प्रतीक है। और म जो है, ये डीप स्लीप स्टेट का प्रतीक है। तो 3 स्टेट्स ऑफ बीइंग। अगर आपको इस अवस्था त्रय को गहराई से जानना है तो वेदांता सीरीज का अवस्था त्रय सेशन अटेंड कीजिए, उसमें इसकी गहरी से व्याख्या है। तो जब आप ओम बोलते हैं तो वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप अवस्थाओं का ये प्रकटीकरण है।
पर जब ओम बोल के आप मां के बाद शांत होते हैं तो उस पल की शांति को ही तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय का मतलब वही पर ब्रह्म की अवस्था, वो शांति की अवस्था। फिर भगवान आगे कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञ में मैं जप हूं। जप मतलब मेंटेनिंग कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ डिवाइन थॉट्स, नाम सिमरन करते रहना, भले वो किसी व्यक्ति का या परम का हो, नाम सिमरन करना, लगातार स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को मेंटेन करना। जब आप किसी डिवाइन स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को लगातार मेंटेन करते हैं तो आपके मन हमेशा शुद्ध रहता है। आप हमेशा ऐसे आचरण करते हैं मानो परमात्मा स्वयं आपको देख रहा हो, बोलते समय, करते समय, खाते समय, मेंटेनिंग दैट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। एक पुस्तक है आउटलायर्स। ये पुस्तक कहती है कोई भी काम आप 10,000 घंटे कीजिए लगातार। लगातार मतलब टेकिंग रीजनेबल ब्रेक्स। 10,000 घंटे जब आप इसको कर लेंगे तब आप उस काम में मास्टर हो जाएंगे। यू विल बी द मास्टर इन दैट। 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, आपको जो करना है। उन्होंने काफी रिसर्च किया आउटलायर पुस्तक में। वो कहते हैं भले फुटबॉल हो, आपने पहली बार गेंद देखी, 10,000 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, आप इंटरनेशनल प्लेयर होंगे। जिस भी चीज में आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ही बनना हो, आप 10,000 घंटे कीजिए। क्या कीजिए? जप कीजिए, कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। अगर आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर से कहेंगे तो वे बताएंगे कि जब आप लगातार 10,000 घंटे ये करते हैं तो आपके न्यूरल पाथवेज बनते हैं। विराट कोहली से पूछिए कि क्या चलता है आपके दिमाग में जब आप बैटिंग करते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं, बस बॉल है और बैट है, घुमाता हूं मैं तो बस। पर 10,000 घंटे प्रैक्टिस के आपको इतना एट्यून्ड कर देते हैं कि आपके न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और आपका टाइमिंग स्वतः अच्छा हो जाता है। लता मंगेशकर से आप पूछिए कैसे गाती हैं, वो बोलेंगी पता नहीं मुझे, होता है बस, स्पॉन्टेनियसली होता है। यही है जप का। तो जो भी करना है, अगर जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, 10,000 घंटे जप कीजिए। भले कोई विषय पे जप कीजिए, आप आईआईटी निकाल जाएंगे। आपको कोई एग्जाम देनी है, आप उसकी तैयारी कीजिए। कोई रिश्ता हो, परम हो, जो करना है, 10,000 आवर्स ऑफ कांस्टेंट प्रैक्टिस, न्यूरल पाथवेज आपके विकसित हो जाएंगे और आप वैसे ही सोचने लगेंगे। वो सोचने का आपका स्पॉन्टेनियस तरीका बन जाएगा। नेक्स्ट, भगवान कहते हैं स्थिर में मैं हिमालय हूं। स्थिर भी कैसा? हिमालय जैसा स्थिर। हमारी मुलाकात एक महान विभूति से हुई। जैसे हमने अभी भगवान कह ही रहे हैं, जहां भी आपको कुछ परफेक्शन दिखे समझ जाइए मैं हूं। तो हमारी मुलाकात हुई श्री अद्वैत गणनायक से। ये अद्वैत गणनायक जी नेशनल आर्ट गैलरी दिल्ली के डायरेक्टर जनरल हैं। जबरदस्त व्यक्ति, स्कल्पचरर हैं, वो मूर्तिकार हैं। हमारी उनसे चर्चा होती तो हमें बता रहे थे कि नेशनल पुलिस मेमोरियल उन्होंने ही बनाया। तो हमने पूछा सर क्या चलता था आपके दिमाग में जब बनाते हैं? तो कहते हैं कि क्या होता है डॉक्टर तोमर, जब भी आप किसी पुरुष की मूर्ति बनाते हैं तो आप स्त्री पत्थर ढूंढते हैं। हमने बोला एक मिनट रुकिए, पत्थर का भी जेंडर होता है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, पूरी प्रकृति है स्त्री पुरुष में, तो पत्थर भी है स्त्री पुरुष में। तो हमने बोला अच्छा फिर कैसे पता लगाते हैं कि स्त्री पत्थर है? तो उन्होंने कहा स्त्री पत्थर में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पुरुष पत्थर की तुलना में। जब आप मारते हैं टंकार, तो टंकार स्त्री पत्थर की अलग होती है। टंकार से अनुभवी लोग समझ जाते हैं स्त्री है या मेल पत्थर है। स्त्री पत्थर की जो लेयर्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। पुरुष पत्थर की लेयर अलग अलग तरह की होती है, उस पर जो एक के ऊपर एक लेयर जमती जाती है पत्थर की। स्त्री पत्थर पानी ज्यादा सोखता है, पुरुष पत्थर उतना पानी नहीं सोखता। हमने बोला है तो बड़ी अजीब बात है। बोलते हैं इससे हम नेचर को मेंटेन करते हैं, पत्थर भी जानता है। फिर हमने पूछा जब आप बनाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? तो बोले पहले पत्थर से दोस्ती करनी पड़ती है, बैठ के उसके सामने कुर्सी लगा के उसे बताना पड़ता है भाई ये प्रोजेक्ट है, और हम धरती से पूछ के लेते हैं पत्थर। नेशनल पुलिस मेमोरियल दिल्ली का पत्थर उठाने के लिए मैं कितने राज्य मैंने भ्रमण किया, मैंने हर जगह धरती से पत्थर मांगा, पर जहां की धरती ने मुझे पत्थर दिया वहां से मैं लेके आया उस पत्थर। और फिर पत्थर को बिठा के बताना पड़ता है हम ये करने वाले हैं।
और धरती को भी बताना पड़ता है हाथ जोड़ के कि मां आपसे पत्थर लेके आपको लौटाएंगे और बेहतर बना के लौटाएंगे। और उसके बाद पत्थर से पूछना पड़ता है। फिर हमने पूछा कि अच्छा, फिर जब अगर आप पत्थर से बात करते हैं तो आपको कैसे पता पड़ता है कि दोस्ती हुई कि नहीं हुई? तो बोलते हैं जैसे ही दोस्ती होती, जब तक दोस्ती नहीं होती पत्थर कोऑपरेट नहीं करता। क्या मतलब? जब आप उसमें टंकार करते हैं तो मारते इधर है, टूट उधर से जाता है, कई बार फिनिशिंग ढंग से नहीं हो पाती। पर जैसे ही रेपो बन जाता है पत्थर से, अगर पत्थर मान गया तो पत्थर स्वयं आपको नए आइडियाज देता है। पत्थर बताता है आप ऐसे करो, और धीरे धीरे पत्थर और आप एक लय हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि पत्थर जानता है कि हथौड़ी के पीछे किसका हाथ है। एक मूर्ति को अगर आधी मैंने बनाया और अगर आप एक टंकार मारेंगे तो पत्थर समझ जाएगा कि पीछे मेरा हाथ नहीं है। क्या अनुपम बात। इसी को तो वेदांत कहते हैं कि पत्थर हमारे पूर्वज हैं। हम सब कभी ना कभी पत्थर रहे। ऋषि मुनि जब गहरी साधना में जाते हैं, जब बुद्ध महीनों बैठे रहते थे तप में, वो समाधि में हमारे अंदर का पत्थर ही तो था जो जागृत हुआ था, तभी तो हम स्थिर रह पाते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर का पत्थर सिद्ध होता है, आप में स्थिरता बढ़ती है। इस तरह से ऐसे महान विभूति जो जानते हैं कि प्रकृति का जर्रा जर्रा चेतन है। डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्ट म्यूजियम, भारत सरकार। आगे कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को इमोर्टल वृक्ष माना जाता है। वो फिर से पैदा होता है, बीज गिरते हैं, फिर से पैदा होता चला जाता है। गीता में अभी आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे इस पे पीपल पे और गहरी व्याख्या है, इन्वर्टेड ट्री ऑफ लाइफ पे, और आगे व्याख्या हम अगले अगले चैप्टर्स में करेंगे भी। आगे भगवान कहते हैं देवर्षियों में मैं नारद हूं। नारद जो सब तरफ भ्रमण करते हैं। एक बार भगवान बड़े थक गए। भगवान ने बोला नारद, बड़ा मैं परेशान हूं। इंसान इतना परेशान, इंसान और मुझे परेशान करता रहता है प्रार्थना कर करके। मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है यार। सो आई रियली नीड अ ब्रेक। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कहां, क्योंकि जहां जाता हूं वहां इंसान तो आ ही जाता है। अब तो नॉर्थ पोल पे भी बस गया, चांद पे जाने की भी तैयारी है, मार्क्स पे भी पहुंच रहे हैं, एलन मस्क। तो अब जाए कहां? तो नारद ने भगवान के कान में कुछ आइडिया दिया कि भगवान, मैं तो भ्रमण करता रहता हूं, एक जगह मैंने देखी है जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंचा, वहां चले जाइए, शांत रहेंगे। भगवान ने फॉर अ ब्रेक वहां चले गए और भगवान वहां जाके स्थापित हो गए। और जब से भगवान वहां गए, इंसान बिल्कुल उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। और भगवान इतने खुश हैं कि भगवान ने निर्धारित किया मैं यहीं रहूंगा। ऐसी कहानियां शास्त्रों में आती है। और उस दिन से आज तक भगवान वहीं है। नारद ने क्या कहा था उनके कान में? कौन सी जगह? आपने सही समझा। नारद ने कहा था भगवान आप इंसान के हृदय में चले जाइए, इंसान के मन में चले जाइए। इंसान सारी दुनिया की बुराई करेगा, इसमें कमियां निकालेगा, उसमें कमियां निकालेगा, मंदिर में ढूंढेगा, मस्जिद में ढूंढेगा, गुरुद्वारे में ढूंढेगा, चारों तरफ सब तरफ देखेगा, पर वो कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखता। और सदियों में कोई नानक, रैदास, कोई कबीर हुआ, कोई मोहम्मद, कोई पैगंबर हुए जिन्होंने अंदर झांक के देखा है। अन्यथा तो लोग बोर हो जाते हैं अगर उन्हें कुछ और मिले नहीं तो। उनका हमने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि अगर हमारे पास एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है तो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है दुनिया में। सेल्फी से सेल्फ की यात्रा ही तो नारद कह रहे हैं, बहुत हो गई सेल्फी, लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ। इसीलिए नारद लिखते हैं भक्ति सूत्र, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। चित्ररथ हूं मैं गंधर्व। गंधर्व जो आर्ट्स एंड म्यूजिक के प्रोटेक्टर हैं, देवलोक में म्यूजिक और आर्ट्स के टीचर भी हैं। वो दे आर द स्टार्स ऑफ हेवनली एंटरटेनमेंट। वो आराध्य हैं जो भी यहां म्यूजिक सीखना चाहता है। तो चित्ररथ उन सारे गंधर्वों में भी बेस्ट है, जो आर्ट एंड म्यूजिक के बेस्ट है। फिर भगवान आगे कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। सिद्ध कौन है? वन हु हैज अचीव्ड द साध्य। सिद्ध का मतलब क्या? जिसने साध्य पा लिया वही सिद्ध, द परफेक्ट वन। तो जो लोग परफेक्ट है उनमें मैं कौन हूं? तो उनमें मैं कपिल मुनि हूं। मुनि शब्द मनन से बना। मनन का मतलब वही, मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद के अंदर जाने की
आर्ट में जो एक्सपर्ट हो गया हो, जो खुद के साथ बोर नहीं होता हो, जो बिना मोबाइल के भी रह सकता हो, जिसको दुनिया में कमी या बुराइयां ना दिखाई देती हो, जो अपने अंदर ही संतुष्ट रहता हो, जो आत्मवान हो। आप खुद से पूछिए कि आप वो हैं? कितना आप अपने अंदर संतुष्ट हैं? आपको न्यूज़पेपर भी नहीं चाहिए, टीवी भी नहीं चाहिए। कितना आपके मन में किसी दूसरे के प्रति गलत भाव आते हैं, उसकी बुराई आपके मन में आती है, आलोचना आती है उसके मन में। जितना जितनी आपके मन में किसी की आलोचना, किसी की कमियां आपको दिखती हैं, वो सब आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। वो आपकी कमियां हैं जो दूसरों में दिखती हैं आपको। एक बुजुर्ग महिला थी, बड़ी परेशान सी थी। ओहो, उनकी सुई घूम गई थी। बुजुर्गों को सुई जरूरी होती है, कुछ सिलना मिलना था। तो स्ट्रीट लाइट में ढूंढ रही थी, कमर दुख गई। 2-3 लड़के वहां से गुजरे, बोला मां क्या ढूंढ रही हो? तो उस बुजुर्ग महिला ने बोला बेटा मेरी सुई घूम गई है। बच्चों ने सोचा मदद कर दें, 2-3 लड़के भी ढूंढने लग गए। 15-20 मिनट हो गए, ढूंढते ढूंढते मिली नहीं, अब सुई कहां मिलेगी? फिर एक लड़के ने पूछा मां एग्जैक्टली कहां गिरी थी? तो उस बूढ़ी अम्मा ने बोला बेटा वो तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी सुई तो। और उन लड़कों ने बोला और आप बाहर ढूंढ रही हो स्ट्रीट लाइट में? तो उस मां ने बोला बेटा वो क्या है, झोपड़ी के अंदर अंधेरा है ना, लाइट बाहर है तो मैंने सोचा बाहर ही ढूंढ लूं। बस यही हम सबके साथ होता है। अंदर अंधेरा है ना, इसलिए कमियां बाहर ही देखते चले जाए। पर हम इसमें भूल जाते हैं, इतने में तो जीवन चुक जाएगा दूसरों की कमियां देखते देखते, और फिर से आ जाएंगे वापस कमियों के साथ, पुलिंदा बन के कमियों के। थिंक। मुनि वो जो मनन करे मौन होकर अपनी कमियों पर, और उसमें सिद्ध हो जाए धीरे धीरे। तो कपिल ऋषि, कपिल मुनि, मुनियों में मैं कपिल हूं। जरा देखिए हम ये कितनी बार करते हैं। कपिल मुनि इसलिए भी क्योंकि गीता सांख्य दर्शन की बात करती है, और कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन दिया। अश्वों में मैं उच्चय श्रवा हूं, वो जो समुद्र मंथन से निकला था। गजों में मैं ऐरावत हूं, वो भी समुद्र मंथन से निकले थे। मंथन होता क्या है? मंथन इज डिस्कशन, नॉट एन आर्ग्यूमेंट। कैसे होता है मंथन? मंथन में पक्ष विपक्ष है। इसीलिए तो आप याद कीजिए, सुर और असुर दोनों आए थे उसको खींचने के लिए, समुद्र मंथन के लिए। सुर का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, एक ही तरह का सोचना। असुर का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, कुछ अलग सोचना। तो जब एक ही टेबल पे कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग बैठेंगे, अलग अलग बातें होंगी, तभी तो कुछ नया निकलेगा। अन्यथा आप ऐसा देश बना लें जहां बस एक ही तरह की सोच हो सकती, ये देश घुटन क्रिएट कर देगा। हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। हमें ऐसी दुनिया चाहिए जैसे अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग विचार हैं, सब अपने अपने विचार व्यक्त करें और सबको स्वतंत्रता हो उसकी। स्टालिन ने क्यों मारा रशिया में? कहते हैं 2 करोड़ लोगों की हत्या की गई। क्यों? क्योंकि तुम वैसा नहीं सोचते जैसा मैं सोचता हूं। कई किताबें कहती है माओ जेडांग ने भी काफी लोगों की चीन में हत्या करवाई, क्योंकि वो वैसा नहीं सोचते थे जैसा वो सोचते हैं। तो ऐसी दुनिया जहां सब एक जैसा ही सोचें, कॉन्वर्जेंट ही हो, वो दुनिया नहीं अच्छी होगी, उसमें आपको घुटन होगी। दोनों चाहिए, सुर तो चाहिए ही चाहिए। अगर सारे ही असुर हो जाएंगे तो हंगामा हो जाएगा, और सारे ही सुर हो जाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए आपके घरों में उन लोगों की आदर कीजिए जो अलग सोचते हैं, वो कुछ नया लेके आएंगे। तो मंथन होगा, और जब ये मंथन होगा नई चीजें निकलेंगी। क्या क्या निकला? सबसे 13 टेम्पटिंग 13 ऑब्जेक्ट्स निकले। विष निकला, जिसका शिव ने विषपान किया, और विषपान करके उसको अमृत बना के निकाल दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया से आपको कितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले, अगर आप एक सच्चे साधक हैं तो सारे को अपने कंठ में रखकर अमृत वापस मुंह से निकालते हैं। अच्छा बोलते हैं तो भी आपका नेचर खराब नहीं होता, आप लोगों पे अविश्वास नहीं करते, स्टिल आपके मन में सबके प्रति वही करुणा करुणा होती है, कोई कितना ही बुरा कर दे आपके साथ। यह है शिव का प्रतीक। दूसरी तरफ राहु ने चुपके चोरी चुपे जाके अमृत पी लिया तो उसकी गर्दन कट गई। देखिए जिसने जहर पिया आज हमें उन्हें भगवान के नाम पर पूछते हैं, और जिसने अमृत पिया उसकी गर्दन कट गई। इसका मतलब यह है आपके उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। आपका उद्देश्य अगर सबका हित है तो आप जहर भी पिएंगे तो भी आपको याद किया जाएगा। पर अगर आप बहुत ही सेल्फिश हैं और आप अमृत भी पिएंगे तो आपके बच्चे ही आपको कुछ साल बाद भूल जाएंगे। पूछ के देखिए, अगर हम अभी आप सभी को कहें, हम सभी को कहें
अपने परदादा जी पे 3 पेज का निबंध लिखिए। हम शर्त लगा के कह सकते हैं 90% नहीं लिख सकते। अपने परदादा जी पर 3 पेज का निबंध लिखिए। हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में ज्यादा, और जो थोड़ा बहुत बताया था वो बता दिया, हमने रुचि नहीं ली। जबकि इनकम टैक्स में जो हमारी पैतृक संपत्ति हम लिखते हैं वो उन्हीं की दी हुई है, पर हम इंटरेस्टेड नहीं है। आगे बढ़े। उच्चै श्रवा घोड़ा, ये बाली ने ले लिया था, ये मन की रफ्तार से दौड़ता था। कामधेनु गाय, घोड़ा मन का प्रतीक है। मन कितनी तेज दौड़ता है। कामधेनु गाय, ये निर्मलता का प्रतीक है। ये ऋषि को मिल गई थी, वशिष्ठ ऋषि। अच्छा, कामधेनु गाय उसी के पास होती है जिसकी कोई कामना नहीं होती। कितने मजे की बात है। अगर आपके मन में कोई कामना नहीं है तो आपको कामधेनु गाय मिल जाएगी, पर अगर आपके मन में बहुत कामना है तो आपको नहीं मिलने वाली। ये बिल्कुल वैसा है कि बैंक लोन उसी को देता है जिसको लोन की जरूरत नहीं है, और जिसको सच में लोन की बहुत जरूरत है उसे बड़ी परेशानी होती है लोन लेने में। आगे आइए। एरावत हाथी इंद्र को मिले, बुद्धि का प्रतीक है। कौस्तुभ मणि जो भक्ति का प्रतीक है, विष्णु जी ने ली। चिंतामणि भी कहते हैं। कल्प वृक्ष जो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। रंभा सौंदर्य का प्रतीक, वासना का प्रतीक। लक्ष्मी श्री विष्णु को मिली, समृद्धि का प्रतीक। वारुणी देवी जो नशा या अपने आप को खो देने का प्रतीक है। जब अज्ञान में हम होते हैं तो खुद को खो देते हैं। वो असुरों ने ले ली सारी। तो वारुणी देवी भी आई थी, पर वो असुर को कनेक्ट कर रहा था। पारिजात, सारी थकान दूर हो जाए अगर आप उसके नीचे थोड़ी देर भी विश्राम करें, देवताओं ने लिया। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, शिव ने धारण किया। पांचजन्य शंख विष्णु जी ने लिया। धन्वंतरी प्रकट हुए जो निरोग बनाते हैं, और अंत में अमृत आया। सो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब उसी का तो प्रतीक है। देखिए, अर्थ का प्रतीक है कल्प। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। अर्थ के लिए क्या क्या है? कल्प वृक्ष, पारिजात, लक्ष्मी और चिंतामणि। काम के लिए अप्सराएं, धन्वंतरी, चांद और वारुणी देवी। धर्म के लिए शंख, घोड़ा, हाथी और कामधेनु। और मोक्ष के लिए जहर और अमृत। ये दोनों ही बुद्ध बनाते हैं इंसान को। जब आप जिंदगी के जहर को देख सके, जैसे बुद्ध ने देखा, कमियों को देख सके और अमृत को प्राप्त कर सके। आगे बढ़ेंगे। नरों में मैं राजा हूं, भगवान कहते हैं। नरों में मैं राजा हूं। जब भी कोई राजा बनने लगता है, आप मान लीजिए, पर भगवान प्रकट हो रहा है। शस्त्रों में मैं वज्र हूं, जैसे दधीची ने अपने पूरी हड्डियां देके वज्र बनाया था, ऐसे ही हम समाज के लिए कार्य करें। गायों में मैं कामधेनु हूं। प्रजन मैं सारे प्रजन में कामदेव हूं। कामदेव जो संतानुत्पत्ति का प्रतीक है। टोटल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन। कामधेनु, प्रोक्रिएशन। ये इस बात का प्रतीक है कि कॉन्शियस मैरिजेस कीजिए, सोच समझ के शादी कीजिए। मैरी फॉर राइट रीजन, सही कारण से शादी कीजिए। जब कॉन्शियस मैरिज होगी तो फिर कॉन्शियस प्रेगनेंसी होनी चाहिए, गलती से नहीं। सोच समझ के, धार के, परमात्मा की प्रार्थना करके एक नई आत्मा को अपने जीवन में लाइए। कॉन्शियस प्रेगनेंसी। कॉन्शियस प्रेगनेंसी से कॉन्शियस बर्थ होगा। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को सात्विक रहिए, परम सात्विक, कॉन्शियस बर्थ होगा। कॉन्शियस बर्थ के बाद कॉन्शियस पेरेंटिंग कीजिए। कॉन्शियस पेरेंटिंग से बच्चे की कॉन्शियस लिविंग आएगी, और जो कॉन्शियस जिएगा वो कॉन्शियस इस धरती से जाएगा, और इसी को कहते हैं वो मोक्ष प्राप्त करेगा। इसी का सिंबल है। अगर आप ऐसे सीधा ट्रायंगल देखते हैं तो ये पुरुष का प्रतीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगल स्त्री का प्रतीक है। और अगर आप वर्टिकल एंड इन्वर्टेड ट्रायंगल को एक दूसरे पे लाते हैं तो चक्र बन जाता है। ये भगवान विष्णु का प्रतीक है। स्त्री पुरुष के संसर्ग से चक्र चलता है इस धरती का। पर आप इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे से ओवरलैप मत कीजिए। उल्टे और सीधे ट्रायंगल को थोड़ा दूर कर दीजिए, बिल्कुल उसकी टिप मिलाइए। सीधे ट्रायंगल की टिप पे उल्टा ट्रायंगल रख दीजिए। ये भगवान शिव का डमरू है जो वैराग्य का प्रतीक है। दोनों ट्रायंगल ओवरलैप नहीं कर रहे, ओवरलैप कर लिए, दोनों ट्रायंगल को मिला दीजिए तो चक्र बन जाएगा, जो संसार का प्रतीक है। आगे भगवान कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, जो शिव जी के गले में रहता है। सर्प कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। धीरे धीरे जब आपका आध्यात्मिक विकास होता है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन मठ का सिंबल भी वही हुड वाला सांप रखा है।
तो सर्प और नाग में अंतर क्या होता है? सांप का केवल एक हुड होता है, नाग का मल्टी हुड होता है। जैसे शेष नाग खूब सारे हुड होते हैं, पर सर्प का केवल एक ही हुड होता है। तो सर्पों में मैं वासुकी हूं, नागों में मैं अनंत शेषनाग हूं। शेषनाग जिस पर विष्णु जी योग निद्रा पे है। शेषनाग को कहा जाता है आदि अनंत शेष। शेष का मतलब जीरो, जो बचता है, रेसिड्यू, जो बचे, जो अंत में बचे, जब सब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था जो था वो शेष है। फिर अनंत तक वो है, तो जीरो से अनंत तक वही शेष है। उसके भी परे जो है वो है विष्णु। विष्णु उसके भी परे है, इस जगत के भी परे। तो शेषनाग समय का प्रतीक है, समय से भी परे परमात्मा है। जलचरों में मैं वरुण हूं। वरुण भगवान की ऐसी परिकल्पना, आधा मछली और आधा मनुष्य, मैं वरुण हूं। पितरों में आर्यमा हूं। जो पितृ लोग है उसके राजा का नाम है आर्यमा। जब यहां से धरती से लोग एक्सपायर होके जाते हैं, ऊपर पितृ बनते हैं, उनकी ग्रॉस बॉडी को छोड़ के जाते हैं, तो उस पितृलोक के शास्त्रों में उल्लेखित आता है, कहानियों में, कि वो आर्यमा है। शासन करने वालों में मैं यम हूं। शासन कैसा होना चाहिए? अगर आदर्श राजा देखें तो कैसा होना चाहिए? यमराज, आदर्श राजा। कैसे? यमराज कभी भेदभाव नहीं करता। आप कोई भी हो, यम आपको बिल्कुल समय पर लेके चला जाएगा। वहां कुछ नहीं चलता, ना आपका डेजिग्नेशन, ना क्रेडिट कार्ड मैटर करते हैं, ना विजिटिंग कार्ड मैटर करते हैं, और ना ही डेबिट कार्ड मैटर करते हैं। वहां कोई कार्ड मैटर नहीं करता, वहां आपका प्रारब्ध होता है। तो इतना न्यायी, तो शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। तो जब भी अगर आप कहीं लीडर हो तो ये ध्यान रखिएगा, यम की तरह लीडरशिप कीजिए। समदर्शी, बिल्कुल एक जैसा सबको देखिए। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। मैं कहीं भी पैदा हुआ हूं, मेरे अंदर सत्व होना चाहिए। भले मैं राजनीति में हूं, भले मैं किसी भी खेल में हूं, भले मैं प्राइवेट कंपनी में हूं, मेरे अंदर सत्व होना चाहिए। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। गणना करने वालों में मैं समय हूं। समय से बेहतर गणना कौन करेगा? वही तो शुरू में था, वही हमेशा रहेगा। एपीजे से जब पूछा गया कि आप राष्ट्रपति बन गए हैं, कब शपथ लेंगे, कौन सा मुहूर्त, तो एपीजे ने कहा, जब तक सूरज अपने जगह चमक रहा है, जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, जब तक रात को चांद सितारे चमकते हैं, हर मुहूर्त शुद्ध है, क्योंकि सब कुछ तो उसी परमात्मा का बना हुआ है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं, गणना करने वालों में मैं समय हूं। हर समय सात्विक है, अगर आप सात्विक मन से कर रहे हैं। ठीक। पशुओं में मैं सिंह हूं, मृगेंद्र। पशुओं में मैं शेर हूं। अब आप जंगल में जाइए तो क्या कोई शेर का राज्याभिषेक करता है? कोई नहीं करता। शेर अपने दमखम से खुद स्थापित होता है। नोबडी कॉरोनेट्स द लायन, ही इज सेल्फ एविडेंट। तो आपकी योग्यता तो चमकेगी, अपने अंदर योग्यता तो इकट्ठा कीजिए। सारा नेपोटिज्म एक तरफ रह जाएगा और आप स्वयं चमकेंगे। आप चाय वाले से प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आप योग्यता तो इकट्ठा कीजिए अपने अंदर, टेक लीड, अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अपने आप आपका कोरोनेशन समय करेगा। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। गरुड़ आसमान में उड़ता है पर जमीन पे नजर रहती है उसकी, बारीक नजर। आप कितने भी ऊपर हो, ग्राउंड रियलिटी से आपका कनेक्शन नहीं खत्म होना चाहिए। आप कंपनी के सीईओ भी हैं, डायरेक्ट लोगों से टच कर में रखिए जो आपके ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। भगवान राम ने गिलहरी को देखा, जब सब लोग पुल बना रहे थे, तो एक छोटी सी गिलहरी पानी में जाती, खुद को गीला करती, समुद्र में रेत में लोट लगा के उस पर झटक देती, फिर पानी में जाती, फिर रेत पे लोट लगा के झटक देती। भगवान राम को बड़ा प्यार आया, उस पर हाथ फेरा, उसको गोदी में उठाया। कहते हैं धारियां तभी पड़ी थी, और राम ने उस गिलहरी को बड़े प्यार से कहा, आई सी यू, मैंने तुम्हें देखा है, एंड आई रेस्पेक्ट यू फॉर योर इनपुट्स। तुमने जो प्रयास किए उसका मैं सराहना करता हूं। क्या मैं ऐसा लीडर हूं? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं? छोटे छोटे प्रयासों की भी सराहना कीजिए। घर में, घर के जितने सदस्य हैं उनके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना कीजिए। क्या सच में आप करते हैं? खुद से पूछिए। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, क्लिंजिंग एजेंट।
वायु से ज्यादा क्लिंजिंग एजेंट कौन होता है? 14 अगला, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। जब मैं शस्त्र उठाता हूं तो मैं राम हूं। क्यों श्री राम है शस्त्रधारियों में? क्योंकि राम बेवजह शस्त्र नहीं उठाएंगे। राम को कोई शौर्य का प्रदर्शन करने का शौक नहीं है। याद कीजिए, जब स्वयंवर होता था सीता का, राम को तो अच्छे से पता था वो तो उल्टे हाथ से उठा देंगे शिव धनुष को। पर जब कोई नहीं उठा पाया, उसके बाद भी भगवान राम उठे नहीं धनुष उठाने के लिए। फिर जब उन्हें कहा गया, उनके गुरु ने आज्ञा दी कि जाइए आप उठाइए, तब जाके उन्होंने धनुष उठाया, ना कि शौर्य के प्रदर्शन के लिए। खोखले होते हैं वो लोग जो ज्ञान, शौर्य और शक्ति का बेवजह प्रदर्शन करते हैं। कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। ठीक, ये हम घरों में भी करते हैं और ऑफिस में भी करते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे? समुद्र के पास जाके 3 दिन तक अनुनय विनय करते रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो नहीं दिया। हालांकि मोजेस को दे दिया था समुद्र ने रास्ता, पर श्री राम को नहीं दिया। तो 3 दिन तक रिक्वेस्ट करने के बाद फिर धनुष उठाया और उसकी टंकार से समुद्र घबरा गया। क्या बताना चाह रहे थे राम? टंकार तो पहले दिन ही कर सकते थे। राम बताना चाहते थे शौर्य मुझ में है, पर नीति क्या है? पहले धैर्य फिर शौर्य। लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, पहले शौर्य फिर धैर्य। ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप गरिमा से रहिए, बड़े शांत रहिए, प्रेम से बात कीजिए, वो तो अंतिम विकल्प है। मर्यादा पुरुष, इसलिए कहा शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। राम के वनवास को सबने देखा, पर एक वनवास जो किसी ने नहीं देखा वो ये, काश की केवल ये मांगा होता। कैकेयी ने कि राम को आप वनवास दे दीजिए। कैकेयी ने कहा साधु के, सन्यासी के वेश में वनवास दीजिए। इसका मतलब 14 साल सीता को स्पर्श तक न कर सके, क्योंकि सन्यासी थे। तो राम और सीता जब एक कुटी में सोते थे, तो राम अपना शस्त्र, अपना धनुष राम और सीता के बीच में रख लेते थे, और राम कहते थे कि धनुष मुझे अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मछलियों में मैं मगर हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। भगवान आगे कहते हैं, ठीक। प्रवृत्ताम में मैं वाद हूं। जब भी डिस्कशन में मैं कौन हूं? वाद हूं। कई अलग अलग तरह के शास्त्रों में उल्लेखित होता है डिस्कशन का तरीका। वाद का मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक। एक होता है जल्प, एक होता है वितांता, जिसमें आप झगड़ पड़ते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाते हैं अगर आप वाद विवाद में हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं वो नहीं हूं, मैं वाद हूं। जब भी डिस्कशन में मैं वाद हूं। आप भगवान राम के जीवन को इसमें देखिए। याद कीजिए, जैसे धनुष टूटा था, कितना गुस्सा होकर एकदम से आ गए थे परशुराम। परशुराम ने क्या शब्द बोले थे? याद कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए, याद कीजिए। परशुराम ने कहा था मूर्ख, मूढ़, जनक का धनुष किसने तोड़ा? मूर्ख बोला, मूढ़ बोला श्री राम को। लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण ने बोला अरे कैसी बात करते हैं आप, बचपन से हम छोटे छोटे धनुष तोड़ते आए हैं, एक और तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात। तो बड़ा गुस्सा आया परशुराम को। बोला अरे मूर्ख, ये शिव धनुष था। लक्ष्मण ने बोला तो क्या हुआ, था तो धनुष ही। जब बचपन में तोड़ते थे तब तो आप नहीं आए, सारे धनुष एक जैसे होते हैं। परशुराम और गुस्सा हो गए। फिर परशुराम ने कौन कौन से शब्द बोले सुनिए। कुबुद्धि, दुष्ट, कुटिल, सूर्य वंश का कलंक, शरीर से गोरा और मन से काला, विषमुख, नीच, विष से भरा सोने का गढ़ा। कैन यू इमेजिन? इतना सुन के भी राम शांत थे। उसके बाद जब परशुराम लक्ष्मण से युद्ध करने पे ही उतारू हो गए, तब राम खड़े हुए और उन्होंने बोला क्या, जरा सुनिए। राम ने हाथ जोड़ के बोला प्रभु मैं तो दास हूं आपका। इतना सुनने के बाद भी संयम देखिए। मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, आप जो आज्ञा दें मैं वो करूंगा। मैं तो राम हूं, आप तो परशुराम हैं। मुझ में तो एक गुण है, आप में तो 9 गुण हैं। लक्ष्मण तो बच्चा है, नासमझ है, सेवक है। आप समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी हैं, सुजान हैं, आप मुनि हैं, हमें क्षमा करें। जब इतने प्यार से राम ने बात की तो परशुराम और चिढ़ गए।
उन्होंने कहा तुम शिवद्रोही हो, राम को शिवद्रोही कहा, और कहा तुम डरपोक हो, लड़ने से डरते हो। तब श्री राम ने कहा कि हे स्वामी, स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध, आप तो स्वामी है मेरे। और देखिए फिर उन्होंने टोन बदली, ये डर नहीं है प्रभु, ये आदर है, अन्यथा तीनों लोक में ऐसा कौन है जो हमारे धनुष उठाने पे हमें हरा सके। देखिए पहले धैर्य फिर शौर्य, अंततः परशुराम उनके विनय और शौर्य से प्रभावित हुए और बोला, आप, अंततः कॉन्वर्सेशन खत्म कहां हुआ, आप विनीत हैं। परशुराम कह रहे हैं शीलवान हैं, कृपागार हैं, गुणों के समुद्र हैं, वाक्य रचना में चतुर हैं, और शिव के मनोरस, शिव के मान सरोवर के आप हंस हैं। क्या सिखाया भगवान राम ने, वाद कैसे किया जाता है। सबसे पहले लिसन, पहले सुनिए, फिर स्टेप 2 एक्नॉलेज, उसकी बात एक्नॉलेज। वो व्यक्ति गुस्सा है, आप बोलिए हाँ मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं, गुस्सा होना सही है, भले आपको लगता है बोला गलत है, पर पहले एक्नॉलेज कर लीजिए, तो फिर उसमें विरोध कम हो जाएगा, फिर वो थोड़ा शांत होगा। लिसन, एक्नॉलेज, फिर जब वो थोड़ा शांत हो फिर अपनी बात रखिए। यही स्ट्रेटेजी है, 4 स्टेप्स, लिसन, एक्नॉलेज, शांत कीजिए और फिर अपनी बात रखिए। तो भगवान ने बताया मैं वाद हूं डिस्कशन में, विद्या में मैं ब्रह्म विद्या हूं, परा विद्या, सेल्फ नॉलेज में हूं, अक्षरों में मैं अ हूं, जहां से सारा अक्षर शुरू होता है मैं ही तो अ हूं। समास में मैं द्वंद्व समास हूं, कंपाउंड वर्ड्स, आई एम द पेयर, खास तौर पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, राजा और रंग जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, अपना और पराया बिल्कुल अपोजिट। इसका मतलब तुम्हारे मन में जब भी द्वंद्व आए ना किसी चीज का, मान लो मैं ही हूं, जब भी बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ऐसा कि मन में बड़ा कंफ्यूजन है, तो ये मानो तुम्हारे अंदर वो मंथन मैंने ही शुरू किया है, कुछ महान प्रकट होने वाला है। मैं ही तो तुम्हारा द्वंद्व हूं, जो तुम्हें खींच के निर्द्वंद बनाने के लिए आया हूं। अगर धोनी के मन में द्वंद्व नहीं होता कि रेलवे छोड़ूं कि ना छोड़ूं, तो आज आप भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतता। अगर सिद्धार्थ के मन में द्वंद्व नहीं होता कि राज छोड़ो ना छोड़ो, तो आज बुद्धिज्म नहीं होता। तो ये इनर कॉलिंग उसी द्वंद्व से आती है। काल का भी काल हूं मैं, अक्षय, भगवान कहते हैं मैं अक्षय हूं, धाता हूं, सस्टेनर ऑफ ऑल, सब कुछ मैंने ही धारण किया हुआ है, मैं मृत्यु हूं। मैं जितनी भी आत्म में प्रॉस्पेरिटी दिखती है, उस प्रॉस्पेरिटी, उस प्रॉस्परस लोगों की प्रॉस्पेरिटी हूं। अरब का तेल मैं ही तो हूं, अरब का तेल हूं मैं रशिया में या भारत का सोयाबीन मैं ही तो हूं। जितनी भी प्रॉस्पेरिटी तुम्हें कहीं दिखती है वो मैं ही तो देता हूं। जमीन के अंदर किसने दिया तुम्हें ये सब सोयाबीन। आगे भगवान बोलते हैं मैं कीर्ति हूं, जितना तुम्हारा नाम हो रहा है वो मैं हूं। मैं श्री हूं, प्रॉस्पेरिटी हूं। मैं स्पीच हूं, वाक हूं। जब भी कोई कुछ अच्छा बोले समझ लेना परमात्मा स्वयं उसके मुंह से परिलक्षित हो रहे हैं। मैं स्मृति में, मैं स्मृति हूं, मेमोरी हूं। मैं ही तो इंटेलिजेंस हूं, मेघा हूं। मैं ही तो दृढ़ प्रतिज्ञा हूं, धृति हूं। जब भी कोई व्यक्ति दृढ़ होता है मानो मैं ही हूं। वो जब मांझी पर्वत तोड़ता है हथौड़ी से, तो मानो जानो कि मैं ही तो हूं जो उसको दृढ़ प्रतिज्ञा दे रहा है। फॉरगिवनेस भी मैं ही हूं, क्षमा भी मैं ही हूं। मैं ही ये सब हूं, भगवान कहते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं गायन में मैं वृहत साम हूं। बहुत सारे अलग अलग गायन हैं, अलग अलग मीटर हैं। तो उसमें सामवेद के जो गीत हैं उनमें सॉन्ग ऑफ सामवेद को समन कहते हैं। तो एवरी सॉन्ग एज अ मीटर, एक मीटर है, गाने का एक तरीका है। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, तो इस तरह से देयर इज अ मीटर, एक लय है गाने का, ठीक है। एवरी सॉन्ग हैज अ मीटर। वृहति जो है वो सबसे डिफिकल्ट मीटर है, उसको गाना कठिन है। तो भगवान कहते हैं गायन में मैं वृहति हूं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। जितने भी छंद हैं उसमें मैं गायत्री छंद हूं। इसी छंद में गायत्री मंत्र लिखा गया है जो शिव की स्तुति में है। तो ये जो गायत्री छंद होता है इसमें 3 लाइनें होती हैं जिसमें हर में 8 सिलेबल्स होते हैं। तो ये एक अलग तरह का छंद है, गायत्री छंद।
महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। दिसंबर और जनवरी का महीना भगवान बता रहे हैं मैं वही हूं। ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु, स्प्रिंग, कलर्स, फ्रेग्रेंस है, सॉन्ग है, लव का मौसम हूं मैं। छलियों में मैं जुआ हूं। जुआ जैसा कौन छलता है? देखिए 3 खेल हिंदुस्तान ने दिए। पहला खेल था सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी पूरा लक पे है, पूरा प्रारब्ध का खेल है। आप पासा फेंकिए, किस्मत में होगा तो सांप काटेगा, किस्मत में होगा तो सीढ़ी मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए खेल है सांप सीढ़ी, प्रारब्ध समझिए। फिर थोड़े बड़े होइए तो फिर क्या खेलिए आप? जुआ, चौसड़। ये क्या है? चौसड़ ये है कि उसमें लूडो नहीं होता अपना, उसमें पासा भी होता है, पर आपकी अकल भी चाहिए कि कौन सी गोली कब चलनी है, कौन सी गोटी कहां से चलनी। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों आ जाते हैं। और एक और खेल है शतरंज, जो पूरा प्रारब्ध का है और पूरा पुरुषार्थ का है। शतरंज पूरा अकल का खेल है। तो 3 खेल है। आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाए तो भगवान कहते हैं छलियों में मैं जुआ हूं, आधा तेरा आधा मेरा। तेरी जिंदगी का आधा सेंटेंस तू लिखता है, बाकी आधा मैं लिखता हूं। तू लिख कि मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करूंगा, कॉमा परमात्मा कहेगा तेरे जीवन में तुझे अच्छी नौकरी और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तू आधा सेंटेंस लिख, लाइफ में मजा नहीं आ रहा, कॉमा परमात्मा पूरा करेगा, तेरा बेड़ा गर्क होना पक्का है। तो पासा फेंकना तुम्हारे हाथ में, पासा में आएगा क्या हो मेरे हाथ में, गोटियां कैसे चलोगे तुम हो। और इसलिए जानबूझ के जुआ बोला, क्योंकि अर्जुन से बेहतर जुए का दंश कौन समझ सकता है। प्रभावशालियों का मैं प्रभाव हूं, जितना भी कोई प्रभावशाली, आई एम द स्प्लेंडर ऑफ द स्प्लेंडेड। ये कहते हैं तुलसीदास, कबित विवेक एक नहीं मोहे, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जो मन में आ रहा है वो लिख रहा हूं। और इतनी महान रचना रामचरितमानस कर दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा प्रभाव परमात्मा ही तो है। आगे कहते हैं विक्टोरियस में मैं विक्ट्री हूं, मैं ही तो विजय हूं, मैं विजय हूं। निश्चय करने, तो अगर कोई भी बड़ी जीत हुई, कोई भी बड़ी जीत हुई, तो मैं ही तो वो जीत हूं। एक किरदार हुआ महाभारत में जिसकी गर्दन काटकर भगवान कृष्ण ने वहां रख दी थी ताकि वो युद्ध को देख सके। तो जब पूरा युद्ध खत्म हो गया और पांडव जीत गए, तो बात होने लगी सबसे महान पांडव कौन था, किसने सबसे ज्यादा शौर्य का प्रदर्शन किया। सब अलग अलग नाम लेने लगे। तो सबने विचार किया कि एक ही व्यक्ति था जो लाइव देख रहा था, जिसकी गर्दन काट के भगवान कृष्ण ने रख दी थी। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि आप तो देखा आपने पूरा युद्ध, अब आप ही बताइए कौन था सबसे महान, सबसे शूरवीर योद्धा कौन सा था, इस विजय के पीछे हाथ किसका था। तो उसने मुस्कुरा के कहा, बर्बरीक उस व्यक्ति का नाम था जिसकी गर्दन कटी हुई। बर्बरीक ने मुस्कुरा के कहा, पूरे 18 दिन के युद्ध में मुझे तो पूरे कुरुक्षेत्र में कोई वीर धीर गंभीर या महावीर परमवीर कोई दिखा ही नहीं। पूरे 18 दिन में मुझे तो केवल विष्णु का सुदर्शन चक्र घूम घूम के पापियों की गर्दन काटता हुआ दिख रहा था। तो जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि विजय भी उसी की अनुकंपा से मिली है, और वो गर्वान्वित नहीं होते। निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूं। आई एम द एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द डिटर्मिन्ड। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए जो बाइडेन 29 इयर्स के थे तब सीनेटर बने। कितनी बड़ी बात है, वन ऑफ द यंगेस्ट सीनेटर थे। सीनेटर बनने के 1.5 महीने के अंदर उनकी पत्नी और परिवार का एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। जरा उस मानसिक अवस्था को सोचिए। वो सीनेटर बने थे, अभी तो शपथ भी नहीं ली थी, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, 2 बच्चे घायल हो गए, 2 बेटे घायल हुए। हॉस्पिटल से अपने बच्चों को संभालते संभालते उन्होंने शपथ ली सीनेटर की, उस दर्द के साथ 1.5 महीने के अंदर। 40 साल राजनीति करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। अपने बच्चों को पालने के लिए वो अप डाउन करते थे एमट्रैक ट्रेन से। वो बताते हैं उन्होंने 32 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया है ट्रेन से, अप डाउन कर करके, ताकि बच्चों को संभाल सके। उनका बेटा राजनीति में बढ़ा, राजनीति में अच्छा करने लगा। 46 साल की उम्र में उनके बेटे को कैंसर हो गया। और जब बेटा उनके हम उम्र आया, एक कंधे से कंधा मिला के बड़ा काम करने लगा, उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी, बेटी और बेटे की मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति का निश्चय आगे बढ़ा। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका का सबसे बड़ा सिटीजनशिप अवार्ड उन्हें दिया, जैसे भारत का भारत रत्न है,
अमेरिकन मेडल ऑफ फ्रीडम, और अंततः 77 ईयर्स की एज में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारा निश्चय भी तो मैं ही हूं, सात्विकों का सत्व हूं मैं ही तो गुडनेस हूं, गुड की। भगवान कहते हैं वृषिवंश यादवों में मैं वासुदेव हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं, मुनियों में वेदव्यास हूं, जिन्होंने महाभारत, रामायण, 18 पुराण, गीता और ब्रह्मसूत्र सब लिखा है। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, सीयर्स में शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु हैं, मैं शुक्राचार्य भी हूं, न केवल देवताओं का गुरु हूं। दमन करने वालों में मैं दंड हूं। एक कहानी में किरदार आया करता था फैंटम, वेताल होता था। तो लीडर को कैसा होना चाहिए? एक वेताल की एक अंगूठी में होती थी खोपड़ी, और एक में होता था स्वास्तिक। जो अच्छा करता था उसे स्वास्तिक देता था, जो गलत करता था उसको मारता था। अगर आप दमन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जो अच्छे कर रहे हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, सजा भी दीजिए समुचित समय पे और पुरस्कार भी दीजिए। हमेशा आप पुरस्कार देंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, हमेशा आप सजा देंगे आपके विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा। इसी को थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैनेजर्स कहा जाता है मैनेजमेंट में। तो भगवान कहते हैं दमन करने वालों का दंड हूं मैं, न्याय हूं जो राजा के हाथ में रहता है। जीतने वालों में मैं नीति हूं, गुप्त रखने में मैं मौन हूं, मौन भी यही मैं ही हूं। तो भगवान इस तरह से बताते हैं सर्व, ये 75 विभूतियां भगवान ने बताई। सर्वभूतानाम बीजम, मैं सभी भूत का बीज हूं, उत्पत्ति का कारण हूं। और भगवान कहते हैं मम दिव्या नाम विभूति नाम अंतः नास्ति। हे अर्जुन, ये तो मैंने तुम्हें संक्षिप्त में बता दिया। मम दिव्या नाम, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एंड टू माई ग्लोरी। वर्स 40 चैप्टर 10 41 वर्ष में भगवान कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेर एवर यू सी एनी ग्लोरी, जहां भी आप कुछ भी परम देखें, कोई परम व्यक्ति देखें, वक्ता देखें, शिशु देखें, कुछ भी अतुलनीय खूबसूरत देखें, कुछ भी सुंदर देखें, मन को मोह लेने वाला देखें, वेर एवर यू सी एनी ग्लोरी, लॉर्डशिप, पावर और एक्सीलेंस, कैरिश्मा, अंडरस्टैंड इट इज मी, जान लो ये मैं ही हूं, मानो जानो कि मैं ही हूं। विभूतिम, उस वर्ष में भगवान कहते हैं विभूतिम, जहां भी तुम ग्लोरी देखो, श्रीमत, जहां भी प्रॉस्पेरिटी देखो, उजिरतम, जहां पावर तुम देखो, सत्वम, सात्विक कुछ देखो, मानो मैं ही हूं। यत यत एव विभूति यत श्रीमत वा ऊर्जितम सत्वम तत तत त्वम मम तजोसम संभवम एव अगच्छ। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मी। जहां जहां तुम ये देखो तत तत मानो वो सब जगह मैं ही अपने स्प्लेंडर को मैनिफेस्ट कर रहा हूं, अपनी विभूतियों को मैनिफेस्ट कर रहा हूं। जब कोई बच्चा मुस्कुराता हुआ आप देखो, जब कोई फूल को खिलता हुआ देखो, जब सूरज को ढलता हुआ देखो, जब हवा को बहता हुआ देखो, जब भी कोई चीज तुम्हारे मन को छू जाए तो ये मानो कि मैं ही आया हूं, मैं ही आया हूं और धीरे से तुम्हारे मन को छू गया हूं। जब कोई एक नया विचार तुम्हारे मन मंदिर को प्रकाशमान कर दे, मानो कि मैं ही वो दीप जला के गया हूं। इसी को भगवान ने कहा मैनी टू वन, इन सब में मुझी को देखो। वर्स 42 चैप्टर 10, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करता हूं। और इसी के साथ चैप्टर 10 का समाप्ति होती है। तो दोस्तों, चैप्टर 10 में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, बुद्धि योग के बारे में बताया। भगवान ने यह बताया कि किस तरह से वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं इस पूरी कायनात में। तो भगवान एक क्विक रिव्यू लेते हैं। भगवान कहते हैं जो भी मन वचन कर्म से मुझ में स्थापित होता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। ध्यान तक वो करता है पर समाधि मैं उसको देता हूं, स्पॉन्टेनियस होता है, वो मुझे जानने लगता है, वो अपने बेस्ट में परफॉर्म करने लगता है और मैं वो ऐसा करता हूं उस पर अनुकंपा कर कर। तो अर्जुन पूछता है मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, मैं कैसे ध्यान करूं आप पर। तो भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योति में सूर्य, मारुत में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, रुद्रों में मैं शंकर हूं। और
रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं, शिखर में मैं मेरु हूं, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, जलशयों में मैं जलाशयों में मैं समुद्र हूं, महर्षियों में मैं भृगु हूं, शब्दों में ओम हूं, यज्ञों में जप हूं, स्थिर में मैं हिमालय हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। भगवान आगे बोलते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसके अतिरिक्त जब तुम अपने चारों तरफ तुम देखते हो तो ये मानो कि जहां भी तुम्हें, किसी भी देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, अश्वों में मैं उच्चैश्रवा हूं, गज में मैं ऐरावत हूं, समुद्र मंथन भी मेरे माध्यम से ही हुआ। भगवान कहते हैं, नरों में मैं राजा हूं, शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में कामधेनु, प्रजनः में मैं कामदेव हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, नागों में मैं अनंत शेष हूं, शेष नाग हूं, मैं ही बचूंगा अंत में। भगवान आगे कहते हैं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में आर्यमा हूं, शासन करने वालों में मैं यम हूं, यम जैसा दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, गणना करने वालों में मैं समय हूं, मैं ही तो समय हूं। जैसे महाभारत में भी होता था, वो आता था, मैं समय हूं, मैं ही तो गणना करता हूं। पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, मछलियों में मगर हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, सृष्टियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं, मुझसे ही प्रकट है, मुझ पे ही समाप्त होती है। प्रवदताम में मैं वाद हूं, चर्चाओं में मैं वाद हूं, किस तरह से चर्चा की जाए। विद्या में मैं ब्रह्म विद्या हूं, अक्षर में मैं अ हूं, जहां से ज्ञान शुरू होता है। मैं ही समास में द्वंद्व समास हूं, और इसके साथ काल का भी काल हूं, धाता हूं, मैं मृत्यु हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी हूं, प्रॉस्परस की, मैं ही कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक हूं, समृद्धि हूं, मेघा हूं, धृति हूं, और मैं ही तो क्षमा हूं, भगवान कहते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, उसके आगे जोड़ते हैं, इन सब के अतिरिक्त गायन में मैं बृहत साम हूं, छंदों में मैं गायत्री हूं, गायत्री छंद भी मैं ही हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में बसंत हूं, छलियों में मैं जुआ हूं, प्रभावशालियों का प्रभाव हूं, विजेताओं की विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं, सत्व वालों का सत्व हूं, वृष्टि यादवों में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, ऋषियों और मुनियों में मैं वेद व्यास हूं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, दमन करने वालों का दंड हूं, जीतने वालों की नीति हूं, गुप्त रखने वालों में मैं मौन हूं, और इस समस्त चराचर की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं। इस पूरी कायनात में जो भी तुम्हें दिव्य दिखे, जो भी तुम्हें महान दिखे, जो भी तुम्हें खूबसूरत दिखे, ये जानो वो मैं ही हूं, जो अपनी माया से परिलक्षित हो रहा है। इस समस्त जगत को अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से मैं ही धारण करता हूं। इसी के साथ चैप्टर 10 का आज समापन होता है। थैंक यू वेरी मच।